के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम उस टॉपिक को छेड़ने वाले हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। उनको पता नहीं होता कि किस शब्द का इस्तेमाल कहां पे करना है, कौन से सेंस में हम किस शब्द का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, फिर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखो यहां पे आज हम कुछ चुनिंदा प्रीपोजिशंस को पढ़ेंगे और साथ के साथ उनकी क्या करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे। ये नहीं है बिना प्रैक्टिस के ही बनाएंगे, नहीं, आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ के साथ इनको सीखते भी चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। आप जानते हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी क्लासेस का टाइम कितने बजे है भाई, हमारी क्लासेस रखती हैं 8 बजे। ठीक है, रात को 8 बजे हम जो है अपनी क्लासेस को करते हैं। तो चलिए, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ भाई। तो यहां पे सबसे पहले मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो मुझे आपको दिखानी है। तो ये वाली जो चीजें हैं इनको आज की क्लास में हम कवर करेंगे और इनका जो मीनिंग है वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, इनका मीनिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है एक ही शब्द के कई कई मीनिंग होते हैं, उनको भी आज की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो अबाउट के 2 अलग से मीनिंग है, राउंड अराउंड अलग है, टू के देखो कितने मीनिंग है, ऑन के अलग से 2 मीनिंग है। ठीक है, इसी तरह से आपके एट के कई सारे मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पे हम बेसिक के साथ साथ जो हमारी एडवांस्ड प्रीपोजिशंस है उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो करें क्लास को स्टार्ट। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई, इनके बिना तो है आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशंस हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर इसका आप ले सकते हैं। करें क्लास को चालू। चलो, तो यहाँ पे आपको मैंने इस तरह से प्रैक्टिस कराना है कि यहाँ पे आपके सामने 2 मैं ट्रांसलेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस रखूंगा। ठीक है, 2 सेंटेंसेस होंगे जिनको ट्रांसलेट करना है। उसके बाद यहां पे हमारे पास क्या होंगे, 4 अलग से हम प्रीपोजिशंस लिखेंगे। तो ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि इन चारों में से ही ये जो दोनों हैं इन दोनों में प्रीपोजिशन लगेगी। यानी कि आप अलग से सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये सोचो कि इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इनमें हम कर सकते हैं और फिर हम अपना पूरा जो सेंटेंस है उसको बनाएंगे। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को। करो भाई ट्रांसलेशन, पहले सेंटेंस से ही शुरू करते हैं। लिखा हुआ है वह रात भर नहीं सो सका, वह रात भर नहीं सो सका। तो यहां पर जिन बच्चों ने सेंटेंस को देखा, अब जिनको इंग्लिश आती है वो तो देखते पहचान लेंगे भाई कि यहां पे कहना क्या चाहता है, पहचान लोगे ना। देखो सबसे पहले हमने देखा कोई किसी काम को कर पाया या कर सका या नहीं कर पाया या नहीं कर सका, इसके लिए हमने देख लिया कि इसमें क्या आने वाला है, कुड आने वाला है, इसमें तुम कुड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है रात भर, क्या लिखा हुआ है, रात भर। ऐसे बोलते हैं ना, रात भर, वो रात भर नहीं सो सका, वो दिन भर नहीं सो सका, रात भर दिन भर, है ना। तो और एक बोलते हैं किसी समय के हिसाब से, जैसे पूरी रात, सारी रात, इसमें भी आप इसको बोल सकते हैं, पूरा दिन, सारा दिन, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, या किसी चीज के दौरान भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पे इसका जो सेंस है वो आपका किससे बनेगा, थ्रू आउट से बनेगा। किससे बनेगा, थ्रू आउट से बनेगा। थ्रू आउट का मतलब होता है किसी समय के दौरान, किसी समय के दौरान। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, किसी समय के दौरान, ये इसका मीनिंग निकल के आता है। चलो सेंटेंस बनाते हैं। वह के लिए क्या आएगा, ही। अब हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं भाई, मॉडल वर्ब लगाएंगे कुड, ही कुड। नेगेटिव सेंटेंस है तो लिखेंगे नॉट, ही कुड नॉट। अब हमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी रात भर के लिए, तो रात भर के लिए आ जाएगा थ्रू आउट, ये वाला जो है ये वाला आ जाएगा। ठीक है, थ्रू आउट, ही कुड नॉट थ्रू आउट। लेकिन हम एक चीज इसमें लिखी ही नहीं, वर्ब, सोने के लिए तो हमने कुछ लिखा ही नहीं। तो सोने के लिए हमें पहले भैया इस क्या बोलते हैं वो, ये जो थ्रू आउट है इसको पीछे करना पड़ेगा, पहले हमें अपने सोने के लिए ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब आनी चाहिए ना पहले। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब लिखी, फिर नॉट लिखा, अब वर्ब आएगी ना तो इसलिए लिखेंगे स्लीप। ठीक है, पहली फॉर्म आ जाएगी कुड के साथ। अब आएगा रात भर के लिए थ्रू आउट। ठीक है भाई, थ्रू आउट। तो ऐसी सेंटेंस बनेगा, ही कुड नॉट स्लीप, ठीक है, थ्रू आउट, और उसके बाद रात भर यानी कि थ्रू आउट द नाइट। क्लियर, इस तरह से आपका बन जाएगा सेंटेंस। क्लियर हुआ भाई? हाँ, गुड इवनिंग भाई सभी को। सभी बच्चे साथ के साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जब तक आप गलती नहीं करोगे आप सीखोगे नहीं। आपसे टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा जैसा भी बनता है वैसा ही आप सेंटेंस को बनाएं, चाहे वो कैसा भी बने, उल्टा सुल्टा कैसा भी बने, आप ऐसा ही उसको बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आसमान के उस पार क्या है, आसमान के उस पार क्या है। तो
उस पार जो है ये हमें प्रीपोजिशन की तरह यहां पे किस में देखने को मिलेगा, बियॉन्ड में देखने को मिलेगा, किसी चीज के पार, किसी चीज के पार। देखो अबव का मतलब तो होता है ऊपर, है ना, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इनको इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना इस्तेमाल नहीं होगा आपसे, ठीक है भाई। हाँ, ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। भाई थ्रू आउट द नाइट लिखो, इसमें नाइट भी तो आपको लिखना पड़ेगा, बिना नाइट के कैसे काम चलेगा बच्चों, नाइट तो जरूरी आपको लिखना है, ठीक है। चलो बनाओ, नेक्स्ट वाले को बनाओ, नेक्स्ट वाला जो है उसको बनाओ जल्दी से। इतने में बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कर देता हूं ताकि वो भी जुड़ जाएं, है ना। हाँ बनाओ भाई। सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है आसमान के उस पार क्या है, आसमान के उस पार क्या है ना। करो जल्दी से ट्रांसलेशन। आसमान के उस पार क्या है, कई बार बोलते हैं ना भाई आसमान के उस पार क्या है, बताना जरा, वही वाला है, ठीक है। करो। हाँ भाई वेरी गुड, इंटर की परीक्षा दे दिया है, इंग्लिश बुक पढ़ना नहीं आता है। जिनको इंग्लिश बुक पढ़ना नहीं आता है भाई सीख लो, ठीक है, पहले इंग्लिश सीखो तभी तो बुक पढ़ना सीखोगे। तो आसमान के उस पार क्या है, ठीक है, तो क्या के लिए व्हाट लिखेंगे, व्हाट इज, अब किसका इस्तेमाल करना है, बियॉन्ड का, ठीक है। व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, तो आसमान के उस पार क्या है, ऐसे आप जो है अपना सेंटेंस जो है वो बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। चलो आगे आओ, नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है मैं घर पर हूं, वो छत पर है और वो कमरे में है। तो 3 आपके लिए सेंटेंस है और 4 प्रीपोजिशन मैंने लिख रखी हैं। इन चारों में से देखो कौन सा किसके साथ जो है वो आने वाला है, बनाओ भी जल्दी से। हाँ, व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, मैं घर पर हूं। जब आप कहीं पे होते हैं, चाहे आप घर पर हैं, चाहे आप स्कूल में, स्कूल पर हैं, ठीक है, स्कूल पर लिख रहा हूं, स्कूल में नहीं लिख रहा, स्कूल में नहीं लिख रहा, चाहे आप दुकान पर हैं, बस स्टैंड पर हैं, कहीं भी अगर आप हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इस लोकेशन पे हूं, हैं, जैसे आपसे कोई फोन करके पूछे भाई कहां पे है, आपने बोला मैं घर पे हूं, मैं स्कूल पे हूं, हैं, मैं बस स्टैंड पे हूं, है ना। आपको ऐसे दिखाना है, बस स्टैंड में नहीं, बस स्टैंड पर दिखाना है, लोकेशन दिखाना है, ये नहीं दिखाना कि उसके अंदर है। अगर उसके अंदर होंगे, अंदर की अगर बात करेंगे फिर तो भाई इन लगाएंगे हम, लेकिन अंदर की बात नहीं करनी हमें। अगर हम कहीं पे हैं तो आप एट का इस्तेमाल करोगे। कैसे बोलोगे कि मैं घर पर हूं, मैं बोलूंगा आई एम एट, अब होम लिख देंगे, क्लियर हुआ। अगर मैं ये बोलता कि मैं घर के भीतर हूं भैया, घर के अंदर हूं, तब मैं एट की जगह इन लगाता। अब सिर्फ मैंने नॉर्मल लोकेशन बता दी, ये मेरा घर है और यहां पे मैं हूं, ठीक है। मान लो ये कोई दुकान है और इस दुकान पे यहां पे मैं हूं, ये कोई बस स्टैंड है, यहां पे मैं हूं। अगर मैं बोलूंगा मैं इनके अंदर हूं, तब तो मैं इनका इस्तेमाल करूंगा, अंदर की बात करूंगा तो इनका इस्तेमाल करूंगा इन। लेकिन अगर मैं सिर्फ लोकेशन बता रहा हूं कहां पे है, घर पे है, तो आपको एट लगाना है। फिर किसका इस्तेमाल करना है, एट का इस्तेमाल करना है, क्लियर। हाँ भाई, आई एम एट होम, वेरी गुड वैसल, ठीक है। वो छत पर है, तो जब हम किसी सरफेस की बात करते हैं और उसके ऊपर हम होते हैं, छत पे हैं, बस के ऊपर हैं, कहीं पे भी हैं, अगर आप किसी चीज के सरफेस पे खड़े हुए हैं, किसी चीज पे ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं इसके ऊपर हूं, आप टेबल पे हैं, टेबल के ऊपर आपने कोई सामान रख रखा है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इस्तेमाल करेंगे ऑन का। तो कैसे बोलेंगे, आई एम ऑन द, अब यहां पे जैसे छत लिखा हुआ है, तो आप यहां पे छत की जगह कोई भी आपको चीज मिल सकती है, जैसे वो चीज टेबल पे है ना, कहीं पे भी आपको मिल सकती है कोई भी चीज, तो आप उसके हिसाब से उस चीज का या उस जगह का नाम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। अभी हम छत की बात कर रहे हैं तो रूफ का हम यहां पे लिख देंगे, ठीक है। कहां पे हूं, रूफ पे हूं। वो कमरे में है, कमरे में है, कमरे में, कमरे के भीतर है, मतलब अगर बोलेंगे कमरे के ऊपर है तो ऑन लगाएंगे, कमरे के भीतर है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे बोलेंगे, ही इज इन द रूम, वो कहां पे है, रूम में है भैया, कहां पे है, रूम में है, कमरे में है, ठीक है, रूम के अंदर है। इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस हैं
वो यहाँ पे बनेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं पता है कि हमारी जो क्लासेस की पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी, ठीक है। जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊंगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप का नाम है अल्फा स्पोकन इंग्लिश, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको लोगों से इसको पहचान लेना, ठीक है भाई। चलो, और अगर इसमें कोई कोर्स वगैरह किसी बच्चे को लेना है तो आप कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। कोर्स आपको बेसिक से मिलेगा पूरा एडवांस लेवल तक, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस क्विज, सेंटेंस बिल्डर, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीजें जो इंग्लिश सीखने के लिए जरूरी हैं वो सब मिलेंगी। इंडिया का नंबर 1 ऐप है ये लगा लो आप इंग्लिश सीखने के लिए। एक तरफ सभी ऐप्स हैं, सभी ऐप के फीचर हैं, एक तरफ इस अकेले ऐप के फीचर हैं, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े, ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वह हमारी तरफ आ रहा था। तो यहां से देख के हमें क्या पता चल रहा है कि वो हमारी तरफ आ रहा था, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। किसका इस्तेमाल करेंगे इसमें? वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। टेंस तो पता चल गया, और जब वाज वर्ब आएगा तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, ये भी हमें पता चल गया। हमारी तरफ प्रीपोजिशन है ये रही, हमारी तरफ। किसकी तरफ? हमारी तरफ। हमारी तरफ, तुम्हारी तरफ, उनकी तरफ। तो यहां पे मीनिंग किसके द्वारा निकलता है? टूवर्ड से, किसी की तरफ, किसी की तरफ या किसी की ओर। जब हम किसी की तरफ या किसी की ओर की बात करते हैं, वो हमारी ओर आ रहा है, तुम्हारी ओर आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, उनकी तरफ आ रहा है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं किसका? आप इस्तेमाल करेंगे टू वर्ड्स का। तो सेंटेंस जो है टू वर्ड्स के माध्यम से बनेगा, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। बनाओ भाई, कैसे बनाओगे? देखो, वह हमारी तरफ आ रहा था, कैसे बोलेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, तो बोलेंगे ही। अब वाज वर्ब लिखेंगे क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो लिखेंगे वाज, ही वाज। अब आने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कम का, और कम में क्या लगानी पड़ेगी? आईएनजी, तो कमिंग लिख देंगे। ही वाज कमिंग, वह आ रहा था किसकी तरफ? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स किसकी तरफ? हमारी तरफ, तो लिख देंगे टूवर्ड्स अस। He was coming towards us, वो किसकी तरफ आ रहा था? हमारी तरफ आ रहा था। वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही बनाया है। नेक्स्ट आओ, रविवार के अलावा दुकान रोज खुलती है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, कोई पूछता है कि भाई ये दुकान कब कब खुलती है, आपने बोला रविवार के अलावा रोजाना खुलती है, यानी कि रविवार को छोड़ करके, संडे को छोड़ करके रोजाना दुकान जो है खुलती है। तो जब आप ये मीनिंग निकालते हैं किसी चीज को छोड़कर या किसी चीज के अलावा, तो वो मीनिंग किससे निकलता है? वो मीनिंग निकलता है एक्सेप्ट से। तो क्या मतलब? किसी चीज को छोड़कर, ठीक है, किसी चीज को छोड़कर या किसी चीज के अलावा, कि जब भी आप बात करेंगे, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कई बार बोलते हैं ना, मुझे छोड़कर यार सभी वहां गए हैं, आपके घर में जैसे पूछता है भैया घर वाले नहीं दिख रहे, कहां गए हैं सबके सब, तो आप क्या बोलते हैं? सपना शादी में गए हैं। बोलते तूने गया? आपने बोला नहीं, मुझे छोड़कर सब गए हैं। तो ये जो छोड़कर है ना, या किसी चीज के अलावा, मेरे अलावा सब गए हैं, तो इसके लिए आप एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो टेंस बताओ कौन सा है? पहले इसका टेंस बताओ। ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या बता रखी है? कि कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, ये बता रखी है। तो दुकान खुलने का काम होता है, दुकान खुलने का काम होता है रोजाना। ऐसा तो लिखा है कि दुकान खुल रही है, दुकान खुल गई है, दुकान सुबह से खुल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो दुकान रोजाना खुलती है, तो कोई किसी काम को करता है। क्लियर? हाँ, कैसे बोलेंगे? पहले दुकान को क्या बोलते हैं? शॉप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? शॉप बोलेंगे। अब बनाओ। अरे शॉप वो वाला है भाई, रुको। अच्छा एक बात बताओ, एक शॉप आपका ये होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है ये, पता है इनमें से बताओ साबुन वाला शॉप कौन सा है? साबुन वाला शॉप कौन सा है, पता है किसी को? हाँ भाई, एक्सेप्ट संडे द शॉप इज रिमेन्स ओपन। हाँ भाई देखो, एक सेंटेंस को बनाने के ना अलग अलग तरीके होते हैं। अब जरूरी नहीं है जैसे मैं बनाऊं आप ऐसे ही बनाओ, सेंटेंस को बस समझ में आना चाहिए। दूसरा वाला जो बंदा है जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, बस उसको समझ में आना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। किसी को आगे लिख दो, किसी को पीछे लिख दो, इससे कोई जो फर्क है वो नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा भाई उपेंद्र दुबई से देख रहा हूं वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुछ लोग हैं जो वीडियोस को बाहर से देखते हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर मैं दुबई से देख रहा हूं, मैं नेपाल से देख रहा हूं, बहुत बहुत दूर से बच्चों के मैसेज आते हैं।
एक तो अमेरिका से देख रहा था मैं, भैया तुझे अमेरिका में रह के भी इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ रही है। उसने बोला कि सर मैं अमेरिका का नहीं हूं, लेकिन मैं अमेरिका में आके रहने लगा हूं, तो यहाँ पे मुझे बिना इंग्लिश के काम चलता ही नहीं है ना। टॉप वाला साबुन है, हाँ, जिसमें OAP है ना, वो साबुन हो जाएगा। ये वाला जो है ना, ये भाई ये होगा साबुन वाला, ठीक है। हाँ, द शॉप। अब देखो कैसे बोलोगे। सबसे पहले आपको खुलने का काम करता कौन है? दुकान करती है, तो दुकान आपकी सब्जेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखना है द शॉप, ठीक है, द शॉप। अब काम क्या होता है? सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब क्या लिखनी है? वर्ब लिखनी है। तो वर्ब काम क्या है यहाँ पे? खुलने का काम होता है। ये रहा खुलना, खुलने को बोलते हैं ओपन। और ओपन आप इसको कर देंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म में SEIS हमें लगाना है। द शॉप ओपन्स। अब कब खुलती है दुकान? रोजाना खुलती है, तो लिख देंगे एवरी डे। क्या लिख देंगे? एवरी डे, ठीक है। यहां पे लिख देंगे एवरी डे। द शॉप ओपन्स एवरी डे। दुकान जो है रोजाना खुलती है, बट अब इसमें आ जाएगा एक्सेप्ट आपका, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके रविवार को, यानी कि संडे। अब लास्ट में आप लिख दोगे संडे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस बनेगा आपका। क्लियर हुआ? द शॉप ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। अगर प्रॉपर ग्रामर से बनाओगे तो ऐसे बनेगा। बाकी आप जो बच्चे बोल रहे हैं कुछ एक्सेप्ट पहले लिख रहे हैं, एक्सेप्ट संडे द शॉप ओपन्स एवरी डे, तब भी आपका जो सेंटेंस है वो ठीक हो जाएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा भैया अभिषेक तुम जापान से हो? किम जोंग के इलाके से भी है कोई? है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया है वो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो रोड के उस पार मेरी दुकान है। रोड के उस पार, उस पार जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और यहां से हम देखेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे। बियॉन्ड का मतलब तो होता है पीछे, भाई इसका इस्तेमाल तो नहीं होगा यहाँ पे। एक्सेप्ट का मतलब अभी हमने सीखा है छोड़कर, किसी चीज को छोड़कर, इसका इस्तेमाल भी नहीं होगा। टूवर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज की ओर, है ना, इसमें से भी नहीं लगेगा। तो एक ही हमारा बचा है अक्रॉस। क्या बचा है? अक्रॉस। और यहाँ पे देखो फिर से किसी की तरफ का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे फिर से आपका टूवर्ड्स आएगा नीचे वाले में। ऊपर वाले में आपका जो अक्रॉस है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बनाओ जल्दी से। भाई जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, तो मेरे पास ऐसी कोई गोली नहीं है कि मैं आपको ऐसे घोर के दे दूं और आप पी जाओ, कतई भी नहीं है ऐसी गोली। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, तब आप जो है इंग्लिश सीखोगे, ठीक है। कई बार बता दिया भी आकाश मैंने आपको। चलो आगे बताओ कैसे बनाओगे। रोड के उस पार मेरी दुकान है, कैसे बोलोगे? यहां पे रोड के लिए तो रोड का इस्तेमाल भी करोगे, है ना। अब यहाँ पे ये सेंटेंस किसी काम के बारे में तो बातें कर नहीं रहा है, नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। कोई काम हो रहा है क्या यहाँ पे? काम तो नहीं हो रहा सर, नॉर्मल सेंटेंस है ना। जैसे कि वो छत पे है, ऐसे वो बोल रहा है रोड की दूसरी तरफ मेरी दुकान है ना, ऐसा ही तो सेंटेंस है। तो कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे देयर इज माई शॉप, ठीक है। देयर इज माई शॉप, कहां पे भैया? शॉप। अक्रॉस, ये वाला जो अक्रॉस ही आएगा, ठीक है। द रोड, देयर इज माई शॉप अक्रॉस द रोड। अब यहां पे देखो ये देयर क्यों लगाया हमने? ये देयर इसलिए लगाया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था, तो इसको हमने सब्जेक्ट की तरह काम किया है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है तो उसमें देयर या इट का इस्तेमाल हम करते हैं। इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब आगे की क्लासेस पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, माई शॉप इज अक्रॉस द रोड, हाँ रोड साइड ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे आओ। नेक्स्ट लिखा हुआ है पापा बाजार की तरफ जा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो नॉर्मल बन जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? पापा इज गोइंग, पापा इज गोइंग कहां जा रहे हैं भैया? टूवर्ड्स मार्केट। पापा इज गोइंग टूवर्ड्स मार्केट, तो पापा कहां जा रहे हैं? बाजार की तरफ जा रहे हैं। इस तरह से आपका ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस भी बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ये दोनों सेंटेंस बनाने आ गए। देखो इनका मीनिंग भी साथ के साथ आपको पता चल रहा है, ठीक है। इनको भी आप साथ के साथ सीख रहे हैं किसका क्या मीनिंग होगा। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखा हुआ है राहुल के अलावा हर कोई पास हो गया। किसी चीज के अलावा या किसी चीज को छोड़कर। अभी हमने सीखा है इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट से, ठीक है। तो एक्सेप्ट के द्वारा आप इसको बनाओगे। हाँ बनाओ, कैसे बनाओगे? राहुल के अलावा हर कोई पास हो गया, तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे इसको? पहले इसमें देखो सब्जेक्ट की तरह काम कौन कर रहा है? हमें लास्ट में लिखना है एक्सेप्ट राहुल, ठीक है। के अलावा के बाद राहुल आएगा, एक्सेप्ट राहुल तो लास्ट में आएगा। तो हमारा कौन है यहाँ पे? हर कोई। ये जो है सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो कैसे बोलेंगे? एवरीवन, एवरीवन। अब इसको पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे तो बोलेंगे पास्ट
किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट राहुल, एवरीवन पास्ड एक्सेप्ट राहुल, ठीक है। तो राहुल को छोड़ करके हर कोई क्या हो गया, पास हो गया। हाँ ठीक है भाई, आगे आओ। नेक्स्ट देखो, मैं एक गली से किसी चीज से की जब बात करते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, थ्रो का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। गली से, बाजार से, कहीं से भी आप जा रहे हैं निकल के, आप ये बताना चाहते हैं तो आप थ्रो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बनाओ सेंटेंस, बनाओ भैया, बनाओ जल्दी से। बनाओ सेंटेंस, हाँ हाँ वेरी गुड। कैसे बोलोगे, मैं गली से गुजर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो मैं बोलूंगा आई वाज, ठीक है। आई वाज गोइंग, गुजरना है जाना एक ही बात है, किससे, गली से, तो आप फिर इसका इस्तेमाल करोगे, ये दूसरा वाला जो है, ठीक है। थ्रो आ, अब गली को क्या बोलते हैं, स्ट्रीट बोलते हैं, स्ट्रीट, ठीक है। स्ट्रीट आप जो है इसमें गली को बोलोगे, गली के लिए स्ट्रीट का इस्तेमाल करोगे, बाजार के लिए मार्केट का इस्तेमाल करोगे, गांव के लिए विलेज का इस्तेमाल करोगे, शहर के लिए सिटी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। राज्य के लिए स्टेट का इस्तेमाल करोगे, अपने के लिए, तहसील के लिए तो नॉर्मल तहसील ही लगा देते हैं, जिला के लिए अपना जो है डिस्ट्रिक्ट उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। चलो क्लियर। तो आई वॉज गोइंग थ्रू आ स्ट्रीट, ये एच है भाई, ठीक है, थ्रू आ स्ट्रीट, तो मैं कहां से जा रहा था, एक गली से जा रहा था, गली से गुजर रहा था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, उसे 50 में से 50 अंक मिले, तो स्कूल में बोलते हैं ना भाई, उसे 50 में से 50 आ गए, तो आउट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे बोलते हैं, ही गॉट 50 आउट ऑफ 50, ऐसे बोलते हैं ना, 50 में से 50 अंक मिले, पास्ट इंडेफिनिट, तो बोलेंगे ही गॉट 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। तो भैया उसे 50 में से पूरे 50 अंक जो हैं वो मिल गए हैं, ऐसे आपका जो ये वाला सेंटेंस है वो बन जाएगा। क्लियर हुआ भाई, हाँ आगे आओ। नेक्स्ट देखो, वे खुद के बीच, यानी कि जब एक से, देखो जब अकेला बात करेगा तो कोई बात ही नहीं है, जब दो लोग बात करते हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, जब दो से ज्यादा बात करते हैं तो अमंग का इस्तेमाल करते हैं, AMONG, अमंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दो से ज्यादा जब भी बात करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अमंग का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। क्लियर हुआ, हाँ भाई अमंग का इस्तेमाल करेंगे। बनाओ सेंटेंस को, वे खुद के बीच बात कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो बोलेंगे दे वर, अब बात करने के लिए टॉक का इस्तेमाल करते हैं, टॉक में लगानी पड़ेगी ING क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दे वर टॉकिंग, किसके बीच, खुद के बीच, तो बोलेंगे अमंग। अब खुद के, इसके लिए themselves का इस्तेमाल करेंगे, them SELVES, ठीक है, themselves। क्लियर हुआ, दे वर टॉकिंग अमंग themselves, वे खुद के बीच क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। क्लियर हुआ भाई, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, प्यार पैसे से ऊपर है, प्यार पैसे से क्या है, ऊपर है, तो रिगार्डिंग तो इसका नहीं होगा, रिगार्डिंग का तो के संबंध में मतलब होता है, बियॉन्ड का मतलब पीछे होता है, अबव का मतलब होता है ऊपर, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। तो यहां पे ऊपर की बात हो रही है तो आप अबव का इस्तेमाल करोगे, किसका इस्तेमाल करोगे, अबव का इस्तेमाल करोगे। हाँ, दे वर टॉकिंग अमंग देमसेल्व्स, वेरी गुड गुलफ्शा। प्रिया, अभिषेक, लोफी म्यूजिक नंबर 1, दिनेश, VK सिंह, हाँ भाई बनाओ, प्रिया पांडे बनाओ आगे। नेक्स्ट सेंटेंस बनाओ, प्यार पैसे से ऊपर है, तो कैसे बोलेंगे, लव इज अबव मनी, ठीक है, लव इज अबव मनी, तो लव किससे ऊपर है, पैसे से ऊपर है। क्या आपके पास इससे संबंधित, तो किसी चीज के संबंध में जब बात करते हैं तो रिगार्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, रिगार्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सेंटेंस है ये इंडेफिनिट की तरह काम करेगा, तो कैसे बोलेंगे, डू डज से स्टार्ट करेंगे, तो बोलेंगे डू यू हैव, अब क्या, कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन, क्या आपके पास कोई जानकारी है, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, क्या तुम्हारे पास कोई जानकारी है, ठीक है, किससे संबंधित, इससे संबंधित, तो अब यहां पे आप लिखोगे रिगार्डिंग, ठीक है, रिगार्डिंग इट
या दिस का इस्तेमाल, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इट भी लिख सकते हैं, लास्ट में दिस भी लिख सकते हैं। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट या रिगार्डिंग दिस, आपका सेंटेंस जो है वो 100% सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, हाँ भाई इतना बनेगा, लेकिन इसके बाद ये भी तो लिखना है किसी चीज के संबंध में, कि जब बात करते हैं तो रिगार्डिंग का इसका मीनिंग होता है, और इससे संबंधित के लिए, इससे शब्द के लिए स्पेशल हमने इट या दिस जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलो आगे आओ। वह रात भर नहीं सो सका, ये तो हमने लिख दिया शायद, है ना, ऊपर वाला तो बना दिया है, ये बना दिया अबे ऊपर वाला, कोई बात नहीं, फिर से बना दो। तो कैसे बोलेंगे, वह रात भर दिन भर है, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रू आउट का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में किसी काम को कर पाया नहीं कर पाया, कर सका नहीं कर सका, कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो नॉर्मल सेंटेंस है, बोल देंगे ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। वह अपने दोस्तों के बाद, किसी चीज के बाद की जब बात करते हैं तो आफ्टर इसमें इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा, आफ्टर। और ये सेंटेंस है पास्ट के इंडेफिनिट का, किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। बनाओ बनाओ भाई जल्दी से। डू यू हैव एनी इंफॉर्मेशन, हाँ भाई उजाला, उजाला देवी। ठीक है, चलो कैसे बोलेंगे, वह अपने दोस्तों के बाद पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो बोलेंगे ही, पहुंचने के लिए रीच का इस्तेमाल करते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स, ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के बाद पहुंचा। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। ठीक है, हाँ, इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो यहां पे बन जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अरे फिर से वही आ गया, ये ऊपर बार बार क्यों आ रहा है भाई ये सेंटेंस है, इसको छोड़ो, इसको भूल जाओ, नीचे वाले को बनाओ। मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा, तो आप किसी समय से, अब जब काम करने की बात करते हैं, अगले सप्ताह से, अगले महीने से, अगले साल से, तो आप इस चीज में फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली से के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम का। अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, पीछे, याद हो जाना चाहिए अब तक ये। अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। ठीक है, ये चीज आपको याद हो जानी चाहिए अब तक। तो बनाओ, फ्यूचर में सेंटेंस बनेगा, किसमें बनेगा, फ्यूचर में बनेगा। ठीक है, बनाओ। कैसे बोलोगे, मैं अगले सप्ताह से अपना काम करूंगा, सब्जेक्ट कौन है, आई, फिर बोलेंगे विल। आई विल डू, काम करने के लिए डू का इस्तेमाल करते हैं। आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, कब से, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम नेक्स्ट, अगले सप्ताह के लिए लिखेंगे नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक। आई विल डू माई वर्क फ्रॉम नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह से क्या करूंगा, अपना काम करूंगा। ठीक है, हाँ, ही कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, वेरी गुड। ही रीच्ड आफ्टर हिज फ्रेंड्स, वेरी गुड भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप यहां पे भी अपनी सेंटेंसेस का झंडा गाड़ देंगे। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है, यह गेंद सर के ऊपर से निकल गई। भाई ये जो गेंद है ना, ये मेरे सर के ऊपर से ऐसे भाग गई निकल के, बिना टच किए हुए। तो जब कोई चीज किसी को बिना टच किए हुए जाती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का। सिंस का मतलब क्या होता है, से, किसी निश्चित समय से जब आप बात करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं। अबव का मतलब क्या होता है, ऊपर। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। याद हो गए ना सब, चलो बनाओ। किसी चीज के ऊपर से जब जाती है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ओवर के द्वारा बनेगा सेंटेंस। तो कैसे बोलोगे, निकल गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो बोलेंगे दिस बॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस बॉल। अब बॉल निकल गई है तो वेंट का इस्तेमाल करेंगे, जाने के लिए गो, और सेकंड फॉर्म वेंट। दिस बॉल वेंट, कहां से गई है, ऊपर से, ओवर माई हेड। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, दिस बॉल वेंट ओवर माई हेड। क्लियर, हाँ, दिस बॉल ओवर माई हेड। भाई दीपहिंदर सिंह, आपने इसमें सिर्फ वर्ब नहीं लिखे, बाकी सेंटेंस ठीक है। मैं दोपहर से लिख रहा हूं, किसी समय से जब आप लिख रहे हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने एक फिक्स टाइम बताया है और ऑप्शन में हमारे पास सिंस है। तो कैसे बोलेंगे, मैं दोपहर से लिख रहा हूं। और ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बोलूंगा आई हैव बिन राइटिंग सिंस आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर के लिए आफ्टरनून का इस्तेमाल जो है आप यहां पे करेंगे। ठीक है, आई हैव बीन राइटिंग सिंस आफ्टरनून, मैं दोपहर से क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं। ठीक है, हाँ, किसका इस्तेमाल करेंगे,
आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे सिंस का। दिस बॉल वेंट ओवर माई हेयर, वेरी गुड। ठीक है, हाँ चलो आगे बनाओ नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा चुकी है। किसी चीज के द्वारा की जब बात करेंगे तो क्या आता है, हमेशा बाय आता है ना। बिफोर का मतलब तो भाई पहले होता है, ये तो आएगा ही नहीं। बिफोर का मतलब होता है पहले। विद का मतलब होता है किसी चीज के साथ, क्या मतलब होता है, किसी चीज के साथ। इनटू का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जब हम चले जाते हैं लेकिन मोशन में होते हैं, गतिशील अवस्था में होते हैं, तब इनटू का इस्तेमाल करते हैं। बाय का मतलब होता है द्वारा, क्या मतलब होता है, किसी चीज के द्वारा। ठीक है, बनाओ कैसे बोलेंगे। अब बोलेंगे घर की सफाई नौकर के द्वारा की जा चुकी है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे, द हाउस हैज बीन क्लीन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लीन। द हाउस हैज बीन क्लीन बाय सर्वेंट। ठीक है, सर्वेंट का मतलब क्या होता है, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, क्या मतलब होता है, नौकर। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, क्या मतलब होता है, साफ करना। और हाउस का मतलब घर होता है। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है, किसका सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है, किसका, पास्ट के पास्ट नहीं, प्रेजेंट के परफेक्ट का। ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट का क्या है सेंटेंस, पैसिव वॉइस है। क्लियर, इस तरह से आप समझोगे। ठीक है भाई, घर की सफाई अंकुर द्वारा साफ की गई है। चलो भैया बनाओ आगे। नेक्स्ट देखो, मेरे जाने से पहले वह आ जाएगा, तो किसी चीज से पहले की बात की गई है, किसकी बात की गई है, किसी चीज से पहले की बात की गई है। तो पहले के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, बिफोर का। और ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे भाई बताओ जल्दी से, कैसे बोलेंगे। ही विल कम, ही विल कम, ही विल कम बिफोर आई, जाने के लिए आप गो का इस्तेमाल कर देंगे, गो, मेरे जाने से पहले वो आ जाएगा। ठीक है, ही विल कम बिफोर आई गो, वो जाने से पहले क्या करेगा भैया, आ जाएगा, मैं इतने जाऊंगा नहीं उससे पहले वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल करेंगे। सबको क्लियर हुआ भाई। चलो, तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस में सब चीज का इस्तेमाल हो रहा है, मिक्स चल रहा है सब, है ना, मिक्स सेंटेंस है। लेकिन पहचान कैसे रहे हम पहचान रहे हैं शब्दों से। तो शब्द हमने कैसे देखे हैं, जो आपकी प्रीपोजिशन है उसके जो शब्द हैं वो तो भैया आपको याद होनी चाहिए, बिना उन शब्दों के तो आप काम ही नहीं कर सकते। जैसे देखो हर किसी का अलग अलग मीनिंग मैंने यहां पे लिख रखा है, यहां पे भी लिख रखा है कुछ शब्दों का मीनिंग। ठीक है, इसी तरह से कुछ का मीनिंग आपको यहां पे मिलेगा, कुछ का मीनिंग आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है इनका मीनिंग तो आप इनको याद कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। हाँ, और अगर क्लास की पीडीएफ वगैरह किसी बच्चे को चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे जाओगे वहां पे मिल जाएगी। और इसी में आपको हमारा जो कोर्स है वो कोर्स भी आपको इसी के अंदर हमारा मिलेगा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमें सर इंग्लिश नहीं आती है, हमने बहुत कोशिश की है, हम इंग्लिश नहीं सीख पाए हैं, तो एक बार आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करके देखें। 100% गारंटी है कि आप इंग्लिश सीखोगे। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी इंग्लिश सीखेगा। मैंने कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप गारंटी के साथ जो है इंग्लिश सीखोगे ही सीखोगे। ठीक है, और सोचो पेड कोर्सेज में आपको कितना अच्छे से पढ़ाया जाएगा जब आपको फ्री में इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। वहां पे तो मैंने डिटेल में समझाया है, बिल्कुल बेसिक से, 0 लेवल से स्टार्ट किया है, और जो भी हाई लेवल होगा जो आपके लिए जरूरी है वहां तक मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चलो, तो अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय। ठीक है भाई, आज की क्लास में जो है ज्यादा पढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नई क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।